हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि में हमें दो समीकरण दिए हुए होते हैं जिनमें हमें x या y दोनों चर पद में से किसी एक चर पद का मान निकालना होता है और फिर उसका मान निकाल के हमें दूसरे समीकरण में स्थापित करना होता है। फिर हमारे दोनों चर पद के मान निकल जाते हैं तो हम पहले समीकरण लिखेंगे। तो हमारे पहला समीकरण है, समीकरण एक है हमारा x + y = 14। यह है हमारा समीकरण एक। और हमारा दूसरा समीकरण है x - y = 4। यह हमारा समीकरण दो है। और हम समीकरण एक से शुरू करेंगे। तो समीकरण एक से, तो हमारा समीकरण एक है x + y = 14। तो हम इसमें से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालना है हमें, तो हमें सिर्फ x को इधर रखना है और y को उधर ले जाना है। तो हमारा y जो है वो प्लस का है, तो इधर जाकर क्या माइनस का हो जाएगा। तो हमारा x का मान आ गया 14 - y। तो अब हम इसका मान समीकरण दो में रखेंगे। तो समीकरण एक से x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो है हमारा x - y = 4। तो हम x की जगह पर रखेंगे 14 - y = 4। अगर इस ब्रैकेट के बाहर यानी कि x के मान के अलावा कोई नंबर होता है x के साथ, तो हम उसकी मल्टीप्लाई x के मान के साथ करते हैं। लेकिन हमारे पास x के साथ कोई नंबर नहीं है, तो हम इस ब्रैकेट को सिंपली खोल लेंगे बस। तो 14 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और y तो y, और -y = 4। तो 14 ऐसा ही आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों y प्लस हो जाएंगे। तो -2y = 4। तो 2y हम इधर ही रखेंगे और 14 को उधर ले जाएंगे। 14 हमारा इधर प्लस का है, तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2y = 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10। तो हम y को इधर रखेंगे और 2 को 10 के बटे में ले जाएंगे। जो y के साथ वाली या चरपद के साथ वाली कोई भी संख्या होती है तो वो सामने वाले नंबर के बटे में चली जाती है, और अगर वो कट सके तो काट देना चाहिए। तो 2 हमारा 10 से कट जाएगा, या 10 हमारा 2 से कट जाएगा 5 बार। तो हमारे पास y का मान आ गया 5। अब हम y का मान दूसरे समीकरण में रखेंगे जो हमने नहीं लिया था। तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है हमारा x + y की जगह पर हमारे लिए रखेंगे 5 = 14। x + 5 = 14। x को हम इधर रखेंगे और 5 को उधर ले जाएंगे, तो 14 - 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर प्लस का था तो इधर जाके माइनस का हो गया। तो 14 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो x का मान भी हमारे पास आ चुका है और y का मान हमारे पास आया था 5। तो ये हो गए हमारे आंसर। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।